हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारी जो चैनल है ये पूरा कंप्लीट एसईओ सीरीज का चैनल है प्लस डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है। इस चैनल को अगर हम क्विक रिवाइज करें तो हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने आपको एसईओ समझाया था। सेकंड वीडियो में हमने आपको कीवर्ड निकालना सिखाया था। थर्ड वीडियो से लेकर अब तक की वीडियो है जितने भी, उसमें हमने आपको डोमेन लेना, होस्टिंग लेना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस के ऊपर साइट बनाना, थीम्स प्लगइन का यूज करना, परमालिंक्स का यूज करना, छोटी मोटी सेटिंग्स, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हम सब सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमने एक थीम डाली हुई है एक्स्ट्रा थीम, और हमने एक प्लगइन डाउनलोड किया था लास्ट टाइम, स्टार्टर टेम्पलेट, जिसमें से हमने एक टेम्पलेट को सिलेक्ट किया और विद इन 5 सेकेंड हमारी साइट जो है वो रेडी होके बन गई थी वर्डप्रेस में। अब देखो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले वर्डप्रेस में वेबसाइट जो होती है उसको समझना पड़ेगा। तो अब जैसे आपने इस साइट को एडिट करना है तो आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है एडिट विद एलिमेंटर। हम जो साइट बनाएंगे वो किसमें बनाएंगे, एलिमेंटर पे। एक तो हम इसमें एलिमेंटर ओपन करते हैं और दूसरा मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ पहले कि ये जो है आपकी वेबसाइट। अब इस वेबसाइट जो होती है वो वेबसाइट 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे कि सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है आपका हेडर पार्ट। यहाँ पे लोगो आ रहा है, यहाँ पे मेन्यू आ रहा है और यहाँ पे हमारे सोशल आइकन आ रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, हेडर पार्ट। अब जब भी मैं आपको बोलूँ ये कोड आपको अपने हेड सेक्शन में लगाना है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि हेडर में लगाना है। कैसे लगाएंगे वो हम बाद में सीखेंगे, बट अभी आपको याद रखना है कि ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ये होता है हेडर। और ये सारे पेजेस पे सेम होता है। अगर मैं अबाउट वाले पेज पे जाऊंगी तो भी हेडर सेम है, एकेडमिक्स में जाऊंगी तो भी सेम है। चेंज क्या हो रहा है, बीच का कंटेंट चेंज हो रहा है। वापिस से हम होम पे चलते हैं। ये है हमारा हेडर। यहाँ पे आता है नीचे हमारा बैनर आ गया, फिर बैनर के नीचे जो भी हमने अपनी वीडियो, इमेजेस, कंटेंट, सर्विसेज मेंशन करनी है। और सबसे नीचे अगेन आता है हमारा फुटर। तो हर पेज पे हेडर और फुटर सेम होता है, बीच का कंटेंट सिर्फ चेंज होता है। अब जैसे मैं अबाउट पे जाती हूँ तो आप देखो अबाउट अस का भी फुटर सेम है, हेडर सेम है, सिर्फ अबाउट अस का कंटेंट न्यू आ गया होम पेज से। तो हेडर, कंटेंट और फुटर, ये 3 पार्ट में आपकी वेबसाइट डिवाइड है। अगर कोई भी कोड आपको बोले कि आपको वेबसाइट के सारे पेजेस पे लगाना है तो आप क्विकली समझ जाओ कि हेडर जो है वो सारे पेजेस पे कॉल हो रहा है। यानी कि अगर आप हेडर में वो कोड लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस में ऐड हो जाएगा। सो अब वेबसाइट को किसमें करना है, हमने एडिट एलिमेंटर पे, तो हमने एलिमेंटर पे यहाँ पे क्लिक किया था, एडिट विद एलिमेंटर। और इस तरीके से जो है हमारी वेबसाइट ओपन होके आ गई। अब अब आप ये समझो, ये आपका हेडर है, आपको समझ में आ गया। नीचे आपका सबसे है फुटर। अब एलिमेंटर में आप हेडर और फुटर को एडिट नहीं कर सकते और बाकी किसी भी सेक्शन को आप एडिट कर सकते हो। तो हेडर और फुटर में अब जैसे मुझे लोगो चेंज करना है, मुझे ये मेन्यू नहीं चाहिए, ये मुझे यहाँ से हटा के बटन लगाना है, तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना हेडर खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम एडिटिंग सीखेंगे। तो हेडर फुटर को छोड़ के बाकी जो वेबसाइट है, जैसे कि ये बैनर आ रहा है। अब सबसे पहले समझो कि ये वेबसाइट सेक्शंस में डिवाइड है। सबसे पहला सेक्शन कौन सा है, बैनर सेक्शन। अगर मैं इन 6 डॉट पे लेके जाती हूँ तो ये मुझे बोलते हैं एडिट सेक्शन, यानी कि आप इस सेक्शन को एडिट कर सकते हो। क्रॉस मतलब आप इस सेक्शन को डिलीट कर सकते हो, या प्लस मतलब आप यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड कर सकते हो। अभी हमें नया सेक्शन को ऐड नहीं करना। सो अभी हमें क्या करना है, सेक्शन को एडिट करना है। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, एडिट सेक्शन पे। अगर मुझे डिलीट करना हो तो मैं इसको डिलीट करूंगी तो वो सेक्शन हट गया। वापिस से कंट्रोल जेड किया, वो सेक्शन आ गया। अब 6 डॉट पे जब हमने क्लिक किया तो आप अपने लेफ्ट साइड पे देखोगे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडिट सेक्शन। अब एडिटिंग 3 पार्ट में डिवाइड है, लेआउट पार्ट, स्टाइल पार्ट और एडवांस पार्ट। अगर आप लेआउट पार्ट में जाते हैं, सबसे पहले आपको बोल रहे हैं कंटेंट की विड्थ आपको फुल विड्थ रखनी है। बॉक्स तो बॉक्स है बाय डिफॉल्ट थीम में, आपको इसकी विड्थ को छोटा बड़ा करना है तो वो आप कर सकते हो। इसको हम बाय डिफॉल्ट कर देते हैं जितनी भी हमारी पहले थी। उसके बाद कॉलम के बीच में गैप देना है, हाइट कितनी है। अगर आप चाहते हो बैनर थोड़ा छोटा करना है तो आप इसकी मिनिमम हाइट को थोड़ा सा छोटा कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, बड़ा कर दोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो वो आप सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इसके मिनिमम हाइट को कम किया, बड़ा किया, छोटा किया। तो मिनिमम जो साइज रहेगा उसके अलावा आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। देन कॉलम की पोजीशन, वर्टिकल लाइन, ओवरफ्लो। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है इस पे लगा क्या हुआ है, इस पे एक इमेज लगी हुई है। इस सेक्शन के
बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हुई है और इस सेक्शन के ऊपर ये जो एलिमेंट बने हुए हैं चैंपियन स्कूल टेक्सास, तो इसको मैंने एडिट किया। इसको एडिट किया तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ आ गया। एडिट किया तो एडिट आ गया हेडिंग। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, तो चैंपियन स्कूल टेक्सास, तो इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन वर्क। ये हेडिंग डाल ली, इस पे मुझे कोई लिंक नहीं लगाना है, इसका साइज मैंने डिफॉल्ट ही रखा है। इसको मैंने किस टैग में डालना है, HTML के H1 में। तो ये आ गया। मैं ऑन पेज में मैं आपको बताऊंगी कि H1 में डालना चाहिए, किस हेडिंग में डालना चाहिए। और अलाइनमेंट मुझे क्या रखनी है, इसकी लेफ्ट ऑलरेडी है, सेंटर राइट या, तो इसको हम लेफ्ट में ही रखते हैं। फिर इसके बाद हेडिंग का ही स्टाइल आता है, जिसमें आता है इसका टेक्स्ट कलर। इसका टेक्स्ट कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट है, तो हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो वही हो जाएगा। तो वापिस से हम इसका कलर जो है मैं व्हाइट ही सेट कर रही हूँ अभी। उसके बाद आता है टाइपोग्राफी। इसकी फैमिली चेंज करनी है आपने, जैसे मुझे एरियल में लिखना है तो एरियल कर लो। इसका साइज अगर आपने छोटा बड़ा करना है तो मुझे इतना साइज रखना है तो मैंने इतना साइज रख लिया। इसको फोल्ड करना है तो यहाँ से फोल्ड कर सकते हो। इसको ट्रांसफॉर्म करना है अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज। स्टाइल लगाना है इसका नॉर्मल। डेकोरेट करना है इसको अंडरलाइन से ओवरलाइन लाइन से, या फिर बाय डिफॉल्ट मतलब जो थीम में है वैसे ही। लाइंस के बीच में गैप देना है तो लाइन हाइट दे दो। इतना गैपिंग देना है, इतना गैपिंग देना है। लेटर्स के बीच में गैप देना है, वर्ड्स के बीच में गैप देना है। तो नॉर्मल सी आप सेटिंग कर सकते हो एडिटिंग। जैसे इसको एडिट करना है तो इसी पे हमने एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया एडिट हेडिंग। पहला था टेक्स्ट कलर, दूसरा था टाइपोग्राफी, देन आप स्ट्रोक दे सकते हो। स्ट्रोक मतलब आउटलाइन आ जाएगी उसकी, जैसे कि इस तरीके से आ जाएगी। स्ट्रोक का कलर अभी ब्लैक है तो इससे ब्लैक आउटलाइन आ रही है। अगर मैं इसको रेड कर दूंगी तो रेड आउटलाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हो आप। स्ट्रोक हो गया। शेडो देनी है थोड़ी सी, अगर मुझे शेडो देनी है तो वो भी हम दे सकते हैं इस तरीके से। तो बेसिक सी एडिटिंग है ये। अब सबसे पहले हमने क्या सीखा, किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करो, उसके तीन पार्ट आएंगे। कंटेंट, उसका कंटेंट चेंज करना है, उसका लिंक लगाना है, साइज लगाना है, टैग लगाना है, अलाइनमेंट। देन स्टाइल में जाके उसका कलर, उसकी टाइपोग्राफी, टेक्स्ट ड्रॉप, टेक्स्ट शेडो, हम ये सब चेंज कर सकते हैं। अब आती है एडवांस की बारी। एडवांस से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन दे सकते हैं टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से। एक होता है मार्जिन और एक होता है पैडिंग। पैडिंग भी हम 4 डायरेक्शन से दे सकते हैं, टॉप से, राइट से, बॉटम से या लेफ्ट से। तो मान लो कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन द्वारका की हेडिंग को टॉप से थोड़ा सा मार्जिन देना है, तो टॉप से इसको थोड़ा सा नीचे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको सिर्फ टॉप से करना है तो आप सबसे पहले इसको लिंक्स वैल्यू टुगेदर को क्लोज करोगे। उसके बाद आप टॉप से यहाँ से मार्जिन लोगे तो ये नीचे जाता जाएगा। अगर इसको रिवर्स में देंगे तो ये ऊपर जाता रहेगा। अगर हम इसको लॉक नहीं करते तो क्या होता है, मैं टॉप का दे रही हूँ तो बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, हर जगह से वो मार्जिन लेता जा रहा है। तो पहले इसको लॉक करना है और उसके बाद हमने इसको सेट करना है। अब मुझे सबको जीरो करना है तो पहले मैंने इसको अनलॉक किया और सबको जीरो करके वापस से वही पोजीशनिंग दे दी। अब एक होता है पैडिंग। पैडिंग मतलब होता है जो आपका बॉर्डर है और टेक्स्ट है उसके बीच के गैप को हम कहते हैं पैडिंग। तो ये आगे हम जब कुछ और डिजाइन करेंगे तब मैं पैडिंग का एग्जांपल भी आपको समझा दूंगी। तो फिलहाल आपको आई होप समझ में आ गया होगा मार्जिन क्या होता है। स्क्रीन से आपके एलिमेंट के गैप को कहते हैं मार्जिन, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। देन उसकी पोजीशनिंग आप सेट कर सकते हो। और ये सब थोड़े से एडवांस फीचर है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है मोशन इफेक्ट। तो आप इसमें इफेक्ट डाल सकते हो, सब चाहते हो हेडिंग जो है वो फेड इन होके आए, या वो फेड इन डाउन होके आए, या वो फेड इन लेफ्ट से आए, इस तरीके से आए, तो ये भी हम लगा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उसको, रोटेट कर सकते हो, ऑफसेट, स्केल, स्क्यू, फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल। तो ये सब देखेंगे धीरे धीरे, सारा एक ही दिन में नहीं कर लेंगे हम। तो अभी फिलहाल नॉर्मल एडिटिंग अगर हमें हेडिंग पे करनी हो तो हमारी कंटेंट की हेडिंग क्लियर है, स्टाइल की हेडिंग क्लियर है। और कुछ हमने एडवांस में भी सीखा है, जैसे मार्जिन देना, पोजीशन सेट करना, मोशन इफेक्ट लगाना। और हम बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। देखो एडवांस में यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड का, आप बैकग्राउंड भी दे सकते हो यहाँ से। तो ये बैकग्राउंड आपने सेट किया। अब बैकग्राउंड में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे इमेज लगा दो या आप कलर लगा दो। जैसे मैंने इसके बैकग्राउंड में अगर कलर लगाया, मैंने ग्रे कलर सा दे दिया इसको। ग्रेडियंट मतलब 2 कलर्स।
फर्स्ट कलर ये है हमारा कोड। ऐसे ही हम सेकंड कलर भी सेम ही कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो है बैकग्राउंड दे दिया हमने हमारी हेडिंग। और यहाँ पे हम इमेज भी लगा सकते थे। क्लासिक मतलब बैकग्राउंड में इमेज लगा दो, कोई भी इमेज, जैसे मैंने ये वाली इमेज हम लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये इमेज लगी बैकग्राउंड। इमेज नहीं लगानी, इमेज को डिलीट कर दो, वापस से भी आपका कलर लगाओ। तो नॉर्मल बेसिक सेटिंग है। अब ऐसे ही देखो, सेक्शन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मैं एडिट सेक्शन में गई। इसका लेआउट आ रहा है, इसका स्टाइल आ रहा है, इसका एडवांस आ रहा है, सबके ऑप्शन सेम ही है ऑलमोस्ट। अगर हम इसके स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में क्या आ रहा है सेक्शन का, बैकग्राउंड। अब आप बैकग्राउंड में चार चीजें लगा सकते थे, एक इमेज, कलर, वीडियो या फिर स्लाइड शो। तो जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा रखी है, इमेज सेलेक्ट कर रखी है। तो हमें ये इमेज हटानी है या हमें इसकी जगह कोई और इमेज लगानी है तो आप वो लगा सकते हो। जैसे मैंने ये इमेज लगा दी, तो बैकग्राउंड में हमारी ये इमेज आ गई। अब इस इमेज की आपको लग रहा है कि मुझे हाइट बड़ी करनी है, तो लेआउट में जाओ, हाइट में जाओ, और इसकी मिनिमम हाइट को जो है आप थोड़ा सा सेट कर लो। एक बार वापस से जाते हैं सेक्शन, एडिट सेक्शन, तो यहाँ हाइट में आपने इस तरीके से हाइट सेट कर लो जिस हिसाब से आपकी हाइट आ रही है बैनर। या फिर आप स्टाइल में जाके इस बैनर का मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड में मुझे कलर लगाना है। तो सपोज मुझे ब्लैक कलर लगाना है, तो मैंने यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। और दूसरा कलर, दो कलर का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। तो इसकी जगह अगर मैंने जैसे ब्लू का कॉम्बिनेशन ले लिया, क्योंकि मेरी थीम जो है वो कहीं ना कहीं ब्लू है, तो मैं इस तरीके से भी इसको बना सकती हूँ। अब मुझे इसके ऊपर ये जो हेडिंग है, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। स्टाइल में इसके एडवांस में जाओ, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं जो हमने लगाया था। तो वापस से जाते हैं हम प्राइमरी कलर में, बैकग्राउंड टाइप में जिसके कलर्स हैं, इस पे हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है क्लियर करना चाहते हैं, हमें नहीं देना बैकग्राउंड कलर, तो हमने इसको क्लियर कर दिया। इस तरीके से जो है हमारी हेडिंग आ गई डिजिटल मार्केटिंग बोर्ड से द्वारा। अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, तो मैंने इसको एडिट पे क्लिक किया पेंसिल आइकन पे, और देन मैंने यहाँ पे जो भी मुझे लिखना है, जैसे मैंने लिखा 85 प्लस मॉड्यूल्स, 10 प्लस सर्टिफिकेशंस एंड क्लासेस, ट्रेनिंग वन, लाइव प्रोजेक्ट। इस तरीके से जो भी मुझे अपने बेस्ट लिखना है वो लिखा। इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं अगेन। अब इसका कंटेंट आ रहा है, इसका स्टाइल आ रहा है, टेक्स्ट का कलर, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट शेडो, और एडवांस में मार्जिन, पैडिंग, और ये सब जो भी हमारे फीचर्स है जो भी हमने डिस्कस किए हैं। इतना सा एडिटिंग जो है आप थोड़ा बहुत इसको सीख सकते हो। सेक्शन के सबसे पहले सीखने की सेक्शन क्या होता है, सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। ऐसे ही आप नीचे जाओगे तो ये एक दूसरा सेक्शन है, ये सेक्शन नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर दो, चाहिए वापस से कंट्रोल जेड कर। किसी भी पूरी वेबसाइट को आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। जैसे मुझे लर्निंग बिगिंस विद अस की जगह क्या लिखना है, मैंने यहाँ लिखना है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन द्वारका। मैंने इस तरीके से हेडिंग लिख दी। अब इस हेडिंग के स्टाइल में जाके, टाइपोग्राफी में जाके मैंने इसका साइज सेट कर दिया, जितने बड़े साइज की हेडिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने इसका साइज इतना सेट कर दिया इस तरीके से, और इसको हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। ये बोल्ड हो गया हमारा। इसका फॉन्ट फैमिली हमने चेंज कर दी, कैनोमा कर दी, कैनोमा हो गया।
जो भी चेंजेस आपने किए उसके बाद नीचे देख यहाँ अपडेट का बटन आ रहा है, तो अपडेट पे क्लिक किया। अब अपनी साइट को आप ओपन करो, रिफ्रेश करो, तो आपकी साइट इस तरीके से अभी इतनी एडिट हो गई। ऐसे ही जो भी मुझे पैराग्राफ लिखना है, ये सेक्शन मुझे नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं, वीडियो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो जो सा सेक्शन, जो सी इमेजेस, जो सी हेडिंग, ये सब हम खुद भी बना सकते हैं एलिमेंटर में, और जो ऑलरेडी थीम में है उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। अपना हेडर और फुटर खुद बना सकते हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा बैनर की सेटिंग देखी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे की सेटिंग देखेंगे। अपना एक बहुत सिंपल से हेडर बनाएंगे, फुटर बनाएंगे, और बैनर में और भी हम देखेंगे कि हम क्या ऐड कर सकते हैं। इमेज अच्छी सी बनाएंगे कैनवा के थ्रू। तो ये काफी लंबी सीरीज होने वाली है, इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा आपका है कि अगर आपकी वेबसाइट आप उसको एडिट भी कर सकते हो, उसका एसईओ भी कर सकते हो, सब कुछ आप इसमें सीखोगे। थैंक यू।